सकीफा बनी साइदा, ये सवाल है मौसम के मुताबिक। सकीफा बनी साइदा, बनु साइदा एक कुरैशी कबीला है जिसकी जो हवेली है ना, डेरा, यानी जैसे गांव के अंदर कोई चौपाल, बैठक, डेरा, हवेली होती है, उस हवेली को अरबी जुबान के अंदर सकीफा यानी बनु साइदा की हवेली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हुए तो बनु साइदा इसकी हवेली मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब है। वो बहुत बड़ी जगह थी इकट्ठ करने की। वहां पर इकट्ठ हुआ कि रसूलुल्लाह के बाद जानशीन कौन होगा। तो किसी ने कहा कि अंसारी, चूंकि इन्होंने मुहाजिरीन को पनाहें दी हैं, माल बड़ा खर्च किया है, जरूरतें पूरी की हैं। किसी ने कहा कि नहीं, मुहाजिर जिन्होंने अव्वल इस्लाम कबूल किया। किसी ने कहा एक मुहाजिरों में से और एक अंसारियों में से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कुरैशी इमाम है। कौन इमाम है? कुरैशी। अब कुरैशियों में कौन? अबू बकर सिद्दीक ने तजवीज दी, उमर जो है ना बड़े दलेर है, इनकी बैत कर लो। हजरत उमर ने कहा, ये देखो हम सब में से बढ़कर रसूलुल्लाह का महबूब कौन है। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने फिर धड़ाधड़ हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत करना शुरू कर दिया। ये है जी सकीफा बनी साइदा। आज भी सऊदीया गवर्नमेंट ने मस्जिद नबवी के बाहर उस हवेली को आबाद रखा है और खूबसूरत रखा है कि जिस हवेली में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहला खलीफा बनाया गया। हर जंग के बारे में यह हदीस नहीं। बाज़ जंगों में अल्लाह ताला सहाबा की वजह से उनकी बरकत से फतूहात अता करेगा। शारईन ने लिखा है कि इससे मुराद बाज़ मखसूस जंगें हैं, बाज़ मखसूस जंगें हैं। बाज़ ऐसी फतूहात हैं जो आदे नबवी में भी जारी थी, सहाबा में भी जारी थी, उसके बाद भी जारी रही। लेकिन बाज़ जंगें जो कुफर इस्लाम के मुकाबला में है कि जहाँ कुफर इस्लाम इसमें सच्चाई का, जैसे जहर का काम है कत्ल करना। खालिद बिन वलीद को कहा, अच्छा अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है तो जहर पियो, तुम्हारा रब सच्चा है तो जहर पियो। उन्होंने रब की ताकतें जाहिर करने के लिए जहर पी लिया तो जहर ने असर नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहर की काट मुझे अभी महसूस हो रही है। तो ये करामात जो है हस्बे जरूरत अल्लाह ताला सहाबा के जरिए जहर कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मुराद ये हदीस जो पूरी है वो ऐसे ही है। दम पड़े सहाबा किराम की वजह से भी, ताबईन की वजह से और अतबा ताबईन की वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों को फतूहात अता करेगा, उनकी करामात को जाहिर करते हुए। बाद में पता चल जाता है, जब करामत जाहिर होती है ना, बंदे को नहीं पता होता कि मेरी करामत जाहिर हो रही है, लेकिन बाद में फिर अहले ईमान पर अल्लाह ताला इस बात को वाज़ेह कर देता है। जैसे मैंने खालिद बिन वलीद की आपको बात सुनाई है, ऐसे यानी बाद में सहाबा किराम को, ताबईन को पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने इस बंदे की करामत की वजह से। सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जो सिद्दीक अकबर कहा जाता है, तो सिद्दीक अकबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में बरतर वाला, तमाम इंसानों से अफजल वाला है। तो ये सिद्दीक अकबर उम्मत की निस्बत, यानी पूरी उम्मत के मुकाबला में वो सिद्दीक अकबर है। उन्होंने हर चीज जो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, बगैर तवक्कुफ के, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर वक़्त लिए फौरन उसकी तस्दीक की है। ये लक़ब जो है उम्मत ने उनको दिया है और फिर हजारों सालों से उम्मत के अंदर उनके लिए ये लक़ब जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, ये रसूलुल्लाह की निस्बत नहीं है, ये निस्बत है सुभान अल्लाह उम्मत की, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से नीचे और कम तर दर्जे में है। ये उनकी निस्बत से, बाद में आने वालों की निस्बत से वो सिद्दीक अकबर है। दूसरा सवाल है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुनियत है,
ابو بکر، بکر ان کے بیٹے کا نام تھا؟ جی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر۔ ابو بکر جو ہے یہ ان کا لقب تھا، ان کا ابو بکر جو لقب ہے یہ مشہور کیوں ہوا؟ اس وجہ سے مشہور ہوا کہ عربی زبان میں سخاوت کرنے والے کو، ڈیرے دار کو، وزادار کو، کہ جس کی سخاوت مثالی ہو، اس کے لیے لفظ ابو بکر استعمال ہوتا ہے۔